हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश अलर्ट। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक और स्कैम की जो घटित हुआ मुंबई के थाने में। इस बार जो अमाउंट था वो 4.11 सीआर का था। 4 करोड़ 11 लाख का अमाउंट पूरा का पूरा फ्रॉड हुआ। और जिनके साथ फ्रॉड हुआ वो 42 ईयर के एक बिजनेसमैन। इस पूरे स्टोरी को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि हम इन तरह के फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड की संख्या इंडिया में हर जगह बढ़ रही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग हो, चाहे आप कोमोडिटी ट्रेड कर रहे हो, इन सब का नया कॉन्सेप्ट लोगों को उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, जिसके कारण से उन्हें लगता है कि जहां पर तेज पैसा बन रहा है हम वहां पैसा इन्वेस्ट कर दें और रिस्क के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो पहले डिटेलिंग पे जाते हैं कि कैसे ये स्कैम घटित हुआ। तो मुंबई के थाने में 42 ईयर बिजनेसमैन थे। उनके पास कुल मिला के माना जा रहा है कि 15 सीआर का हार्ड कैश था, यानी कि उनके पास 15 करोड़ रुपए अकाउंट में थे। तो उन्होंने सोचा कि कुछ पैसे को इन्वेस्ट करके हम और पैसे बना सकते हैं। और ये सोच बिल्कुल सही है। लेकिन जब भी आपके मन में ये सोच आता है कि आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं, उस पैसे से मैं पैसे बना लूं, तो आप जरूर इंश्योर होइए कि अच्छे प्लेटफॉर्म पे, जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे आपके पैसे लग पाए, इन्वेस्ट हो पाए, जिससे आपका कम से कम कैपिटल जो आपने लगाया है वो प्रिजर्व रहे। लेकिन लोगों की नजर सिर्फ प्रॉफिट पे रहती है, जिसके कारण वो अपना एग्जिस्टिंग कैपिटल भी खो देते हैं। यही घटना हुई इस 42 ईयर बिजनेसमैन के साथ। सबसे पहले कुछ फॉरेनर्स जो इंडिया में रह रहे हैं, बहुत सारे फॉरेनर ग्रुप हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं। तो इस पूरे फ्रॉड में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो इंडियंस नहीं है, वो किसी और कंट्रीज के हैं। कंट्री अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, अभी इस पे जांच चल रही है। लेकिन वो भारत के तो नहीं है, लेकिन उनका नाम डिस्क्लोज किया गया है। जो टेर्सी क्लार्क एक व्यक्ति का नाम है, दूसरे व्यक्ति का पॉल जे ट्यूडर, और तीसरे का है ब्रैन कैमरॉन, और चौथे का है बेंजामिन जेडोर। तो ये चार व्यक्ति ने मिलकर ये फ्रॉड किया। पहले इस चार व्यक्ति ने एक मीटा एक्स ऑप्शन करके वेबसाइट और प्लेटफॉर्म या कंपनी कहले बनाई। उसके बाद इन्होंने मल्टीपल बिजनेसमैन को अप्रोच किया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, तो सबसे ज्यादा वेल्दी पीपल वहीं पे मिलेंगे, यानी जो कैश में बैठे हैं, तो उनका टारगेट वही लोग होते हैं। तो वहां पर इन्होंने मल्टीपल बिजनेसमैन को अप्रोच किया, जिसमें एक बिजनेसमैन जिसने पैसे लगाए फॉरेक्स मार्केट को करके। यानी कि फॉरेक्स मार्केट समझा दूं आपको, ये करेंसी ट्रेडिंग होती है। जैसे हमारा जो रुपीज है वो डॉलर के कंपैरिजन में फ्लक्चुएट करता है, रेट उसका फ्लक्चुएट करता है। तो इस फ्लक्चुएशन के बीच जो लोग ट्रेड करके मुनाफा कमाते हैं उसे ही फॉरेक्स बाजार बोला जाता है। और उनका ये कहना था कि उन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स भी दिए। तो इस फ्रॉड का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि शुरू शुरू में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। उसके बाद ये ट्रस्ट और ज्यादा बिल्ड होगा और आप और ज्यादा कैपिटल लगाओगे, और जब कैपिटल एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचेगा तो पता चलेगा आपके साथ फ्रॉड हो गया है। इसीलिए और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। अगर आपको 6 महीने साल भर कोई लगातार रिटर्न दे भी रहा है, तो भी आप ये नहीं समझें कि वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड रिटर्न दे रहा है तो वहां जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो पूरा जो अमाउंट था 4.11 सीआर का, इन्होंने इसी ट्रस्ट के बेस पर उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म जो मीटा एक्स ऑप्शन के नाम से था उनको देते गए। और जब ये अमाउंट 4.11 पहुंचा तो उसके बाद इन्हें पता चला कि वो उसे कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे, यानी उनके जो पैसे हैं उनका ऑनरशिप उनके पास रहा ही नहीं, और वो पैसे को एसेस भी नहीं कर सकते। तो इन्हें पता चला कि ये किसी भी तरह के फ्रॉड में फंस चुके हैं। तो अगर कोई फॉरेनर संस्था भी आपको अप्रोच करती है,
क्योंकि लोगों का साइकोलॉजी कुछ इस तरह होता है कि अगर आपको अच्छा वेबसाइट दिख जाए, अच्छा ऐप दिख जाए और उसमें अगर फॉरेनर लोग दिख जाएं, तो ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। इसी साइकोलॉजी का उपयोग करके बहुत सारे फॉरेनर ग्रुप यहाँ पर फेक कंपनी बनाकर आपके पैसे या पूरा कैपिटल आपसे ले जा सकते हैं। तो हमेशा सतर्क रहें। इस तरह के स्कैम से बचने का एक ही उपाय है कि अपने आप को इंफॉर्मेटिव बनाएं और जानें कि आपका पैसा किस प्लेटफॉर्म पे सुरक्षित रहने वाला है, और हमेशा प्रॉफिट से पहले ये ध्यान दें कि आप जो कैपिटल लगा रहे हैं वो कैपिटल सुरक्षित है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंस डे के मौके पे एक डिसीजन अपने आप के लिए लें कि आप आज के बाद अपने मेहनत की कमाई जहां भी इन्वेस्ट करेंगे, पूरा इंफॉर्मेशन और एनालिसिस के साथ करेंगे, और पहली प्रायोरिटी जो आपकी होनी चाहिए वो प्रॉफिट कमाना नहीं, कैपिटल को प्रिजर्व करना होनी चाहिए। मिलते हैं अगले स्कैम वीडियो में, तब तक के लिए सारे लोगों को